आज की वीडियो का आगाज मैं दोबारा से आज़ाद कश्मीर की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल से करूँगा। जो मैंने एक वीडियो देखी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पुरानी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं करवाया गया। आज सुबह होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान एक खौफनाक तसादम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इदारे इतने पागल नहीं होंगे, हालांकि इस वक्त कोई भी पागलपन इनकी पहुंच से दूर नहीं है। इस वक्त नाज़रीन आज़ाद कश्मीर लहू लुहान है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हर शख्स का सीना छल्ली है। 30 लाख आबादी आज़ाद कश्मीर की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिलाकर तकरीबन 4 मिलियन लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं और वो एक सवाल लेकर खड़े हो गए हैं कि भाई हमें गोलियां क्यों मार रहे हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्हें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक जरूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। पीओके में हालात ऐसे हो गए हैं कि जिनको संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कि ये एक ऐसा झूठ है, ये लफ्ज आज़ाद कश्मीर का, जो हम सब पाकिस्तानियों ने और आज़ाद कश्मीरियों ने अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए गुज़िश्ता 77 बरस से भोला है। उन कैमरों से ये जो वाकया हुआ है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसके तमाम तर मनाज़र भी रिकॉर्ड हुए हैं जिससे सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और ये कौन है जो हमें गोलियां मरवा रहा है और ये कौन सी फोर्स है जो हमें गोलियां मार रही है? कश्मीर के अंदर नाज़रीन इस वक्त बंदूकों की तड़ 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 की आवाजें हैं। मेरी उम्मीद ये है कि ये नहीं किया गया। मेरी उम्मीद ये है कि ये कोई गलत फहमी है, क्योंकि अगर भारत को कोई सबसे बड़ा एम्युनिशन फराहम किया गया है तो वो ये करके किया गया है। फुल थ्रॉटल पे जो कैंपेन्स हैं वो दिखाई जा रही हैं कि देखें पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल गया। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? दोस्तों, एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरह पिट रही है तो दूसरी तरफ POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भयंकर बवाल मच चुका है। पिछले 2 हफ्तों से लोग सड़कों पर हैं और ख़बरों की माने तो लोकल लोगों ने POK के लगभग 75% हिस्से पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है और पाकिस्तानी सेना को वहां घुसने तक नहीं दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पहले ही कह चुकी है कि 80 से 90% इलाके पर उनका कब्जा है और अब यही सेम टू सेम सिनेरियो POK में भी रिपीट हो रहा है। इस सिचुएशन से पूरी पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के जनरल्स गहरे शौक में हैं और रोना रो रहे हैं कि इस पूरे गेम के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी और हमारी सरकार का हाथ है। जो पाकिस्तान पहले कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो अपने कब्ज़े वाले कश्मीर को भी नहीं बचा पा रहा है। सिचुएशन को देखकर साफ लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक और बांग्लादेश मोमेंट बहुत करीब आ चुका है और पाकिस्तानी आर्मी की गंदी पॉलिटिक्स ने उनके ही देश का बंटाधार कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय सेना और हमारी एजेंसियां इस मौके पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाली हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की तरफ आ गए हैं। ये लोग ये बंदे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। कल भी इन्होंने गोलियां चलाई हैं, को बंदे शहीद हुए हैं। ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, और सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा है? हमारे दोस्त जो हैं, अब नरेंद्र मोदी साहब एंड उनकी जो डीप स्टेट है वो तो चाहेगी पाकिस्तान के अंदर मामला थोड़े डेंजरस लेवल पे जाए। कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने तो कहा जी हमारा अटूटंग है, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं है। तो भारत ने 370 खत्म कर दिए और वो कवानीन तब्दील कर दिए, उन्होंने स्टेटस तब्दील किया और कंट्रोल कर लिया मकबूजा कश्मीर को। ये एक मैडनेस है, एक पागलपन है जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद घंटों से कश्मीर के अंदर। भाई एक पुरम तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, वो अपने कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, दारुल हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एक गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल हुकूमत है। ये हुकूमत गिराना नहीं चाह रहे, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है,
ये किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, ये किसी का नाम नहीं ले रहे, ये अपने बेसिक राइट्स मांग रहे हैं। उन राइट्स के ऊपर नाज़रीन शेलिंग, लाठीचार्ज तो खैर दूर की बात है, स्ट्रेट फायरिंग, गोलियां और ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं कि जहां पर बिल्कुल सामने से लोगों को नाज़रीन उनकी छातियां छलनी की गई हैं। जिन लोगों को गोलियां लगी हुई हैं उनके बिल्कुल छातियों के ऊपर, सीने के ऊपर गोलियां लगी हुई हैं। तो ये बिल्कुल एक मैडनेस है। ये देखें, ये किसी भी तरह की लॉजिक, मंतक, सोच, फिक्र, सियासत ये उससे आ रही है, ये उससे बाहर है और ये समझ से बाहर है कि ये कौन इन सारी चीजों को इंस्टिगेट कर रहा है और ये कौन इस लेवल तक लेकर चला गया है। अब जो नाज़रीन जो एक थ्रेशोल्ड था, ये चीजें उसे क्रॉस कर गई हैं, ये चीजें उस लेवल पर एस्केलेट कर गई हैं कि अब जिस्म कांप रहा है, कानों से धुआं निकलता है। कश्मीर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसे सुनते हुए और जो कुछ जहन में आ रहा है उसे महसूस करते हुए। इस वक्त नाज़रीन कश्मीर के अंदर सूरत हाल यह है कि 11 लोगों की जानें चली गई, 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इसमें 5 मुजफ्फराबाद में, 4 धीरकोट में और 2 डडियाल के अंदर शहीद हुए। 150 से ज्यादा यानी 200 और 150 के करीब लोगों को गोलियां लगी हुई और लोग जख्मी। पुलिस के हवाले से जो अपडेट आ रही है नाज़रीन, आजाद कश्मीर पुलिस के 4 पुलिस वालों की, ये मुज्जाद इतलात है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, 4 पुलिस वालों की जानें चली गई हैं और दर्जनों पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। हम हर वक्त जम्मू कश्मीर करते रहते हैं कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया। हम आज़ाद कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है? वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आए गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्हें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात है वो ही नहीं दी जा रही। जितना पानी वहाँ से निकलता है उससे बिजली बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर लोगों के पास बिजली नहीं है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। मैम सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बात दोबारा पहले की मैंने आपको बात बताई कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट कहें आप, जो गवर्नमेंट सेंटर में होती है वही गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में या AJK में होती है, ये हम सबको पता है। अब इसके पीछे मेन कारफरमा कौन है, ये कौन करता है वहाँ पर इस तरह, क्योंकि ये एकदम पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आ सकता ना इतना बड़ा। तो ये कौन लोग हैं जो इतने वहाँ पर ये फैला देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होगा, फिर नून लीग की तो नून लीग आएगी, PTI की तो PTI ही आएंगी, और जैसे यहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं वहाँ पे भी इलेक्टेबल्स हैं, वही चेहरे चेंज होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बहुत उसको सेट कर दिया जाता है। मैं मेन इशू कि हम लोग समझते हैं कि कश्मीर में बिजली बन रही है। मुझे बताएं कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था, इंडिया ने नीलम जहलम का पानी बंद कर दिया, तो बिजली कहाँ बन रही है? सेकेंडली मैम, उनके छोटे मोटे डैम थे ना, हमने उनको डाइवर्ट कर अपने पंजाब की तरफ मुँह कर दिया बिजली का। अब वहाँ पर यही तो बात है कि अब बगावत की आवाज़ें वहाँ नहीं उठेंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर से उठ रही हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का हम कहते हैं पार्ट है, लेकिन हमने उसको अलग गवर्नमेंट दी है, अलग स्टेट का, पाकिस्तान स्टेट से हट कर हमने उसको एक दर्जा दिया हुआ है। फौज हमारी है, वहाँ पर सब कुछ हमारा है, लेकिन मैम उनके पास ना गवर्नमेंट करने के राइट्स हैं, डेमोक्रेसी वहाँ कहीं भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान की तरह वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम मकबूजा कश्मीर तो आप छोड़ें, हमें लगता है यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में उधर लगता है ये है कि हमसे AJK भी जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।